नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। जीजा की दुश्मन बनी साली, भूमाफियाओं के साथ मिलकर मकान हड़पने का प्रयास। अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट के क्षेत्र से मामला प्रकाश में आया है। प्रॉपर्टी के लिए साली जीजा की दुश्मन बनी हुई है। तरह तरह से षड्यंत्र रचकर झूठे मुकदमे में फंसाकर प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। पीड़िता साजिद नदीम पुत्र साबिर अली निवासी एडीए कॉलोनी फातिमा नगर शाहजमाल ने आरोप लगाते हुए बताया, मेरा एक मकान स्थित फातिमा नगर में 2 मंजिला बना हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व अपनी साली निखत पुत्री इजराइल को रहने के लिए मकान दे दिया था। साली द्वारा दबंग भूमाफिया के साथ मिलकर मकान को हड़पना चाहती है और मुझे फंसाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचकर झूठे केस में फंसाना चाहती है। फर्जी तरह से मेरे मकान का बेनामा भी कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो थाना पुलिस ने क्या नाम है? मेरा नाम साजिद नदीम है। मैं एडीए कॉलोनी शाहजमाल गली नंबर 1 फातिमा नगर का रहने वाला हूँ। मैंने डीआई साहब के साथ शिकायत की, जाके कप्तान साहब को भी मैंने शिकायत की। मेरे मकान पे मेरी ही साली ने कब्जा कर लिया है और वहाँ से निकल के भूमाफियों के साथ मिली हुई है। मेरे मकान का नाजायज़ बेनामा करा लिया है इन्होंने। और अभी चार्जशीट निकली है, विवेचना चल रही थी, चार्जशीट निकली है। वो मकान भूमाफियों ने दोबारा एक साबिर नाम के आदमी को बेच दिया है। मेरा मकान है, मेरे तमाम मेरे कागजात हैं। सन 90 मैंने प्लॉट खरीद के उसको मकान बनाया था 2 मंजिला, और आज तक मैं उस पर काबिज हूँ। नीचे ऊपर मेरी साली रहती है, वो मकान मेरा ही है। मैंने साली को रहने के लिए दे दिया था। वो भूमाफियाओं से मिल गई है। मेरे खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह के केस बनाती रहती है। पिछले साल 27 नवंबर को उसने मुझे बलात्कार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की दूरदृष्टि से मैं बच के वहाँ से निकल आया। फिर उसने मेरे पर इल्ज़ाम लगा के स्कूटर में से 20,000 रुपये निकाल लिए हैं, उसमें पुलिस की दूरदृष्टि से मैं बची आया। अब कल मेरी पत्नी कारखाने की सफाई करने के लिए गई थी, ऊपर से 3 बहनें उतर के आ गईं। उन्होंने मेरी पत्नी को मारा और झूठे खेत में फंसाने के लिए मलखन गई, और वो तरह तरह के हाथ पे पलस्तर बंधा के ये फंसवा देंगे, हड्डी तोड़ दी हमारी, जबकि बिल्कुल झूठ है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे मकान पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कप्तान साहब से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने हैरत से कहा कि अब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने सर अभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो उन्होंने तुरंत थाना डेलीगेट पे फ़ोन किया और मैं उनका आभारी हूँ कप्तान साहब का कि उन्होंने वहाँ से चार्जशीट को आगे बढ़वाया। चार्जशीट निकल गई। मैं डीआई साहब से जाके मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे पास 10 तारीख को आइए, हम आपकी बात देखेंगे। कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, मैं न्याय पर भरोसा रखता हूँ अपने पे। मेरा थाना डेलीगेट है।